गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। गौरक्षा के नाम पर दरिंदगी। ये पीछे हो जा रहे। देख लो गौरक्षक गुंडों का तांडव। अरे गाय का है? बेरहमी की ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां गौरक्षा के नाम पर एक नौजवान को सरेआम पीटा जा रहा है। हट जा। नौजवान हाथ जोड़कर बख्श देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन रहम की जगह उसके जिस्म पर बरस रही है बेल्ट। ये पीछे हो जा रहे। एक दो नहीं, लोगों की पूरी भीड़ इस नौजवान पर पिल पड़ी है। कोई बेल्ट से पीट रहा है, तो कोई बाल पकड़कर घसीट रहा है, तो कोई लात पर लात मार रहा है। नाम क्या है इसका? इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लोग कितनी बेरहमी से इस नौजवान को पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, पिटाई का ये वीडियो भी इन्हीं कथित गौरक्षकों ने बनाया है। अब जरा सुनिए खुद को गौरक्षक बताने वाले ये गुंडे क्या कह रहे हैं। 4 दिन पहले उर्दूपुरे के अंदर, और आपको गवाह भी दिलवा सकता हूँ, विपिन आके बुरे नाम का लड़का उसका केड़ा घेर के ले जा रहा था। ये केड़े को घेर के ले गया, तिलकेसर तब ले जा रहा था केड़े को, यहाँ पर छोड़ के आया। उसके बावजूद इसके पास से चाकू निकला है, गाय के ऊपर रिग्गे मार रहा था, इसलिए आज हमने इसको यहाँ पर पीटा। इन लोगों का आरोप है कि अप्पू नाम के इस नौजवान ने गाय की पूंछ काटी है और इसीलिए अप्पू की जा रही है धुनाई। उज्जैन के गुमानदेव मंदिर के बाहर खुद को गौरक्षक बताने वाले ये गुंडे अप्पू को बेरहमी से पीटते रहे, और जब वहां मौजूद कुछ लोगों ने अप्पू को बचाने की कोशिश की तो कथित गौरक्षकों की ये टोली स्कूटी पर अप्पू को बिठाकर एक दूसरे ठिकाने पर ले गई। वहां भी अप्पू को बेरहमी से पीटा गया। अप्पू के मुताबिक उसने किसी गाय की कोई पूंछ नहीं काटी, लेकिन इसके बाद भी उसे बेरहमी से पीटा गया, और तब तक पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। मेरे को इन्हें रोका कि तू गाय कटवाता है, इसके कारण इन्हें मेरे को मारा और बोले कि मेरे सर्कल में अगर तू रहेगा तो इस धंधा अगर ऐसा करेगा तो 1 लाख रुपए चाहिए मेरे को। अप्पू के मुताबिक पिटाई के बाद जब ये बेहोश हो गया तो इसे पीटने वाले शैतानों ने मरा समझकर इसे सड़क पर फेंक दिया। बाद में होश आने पर ये किसी तरह अपने घर पहुंचा और फिर इसकी हालत देखकर घर वाले कांप गए। पहले तो इनने वही बुधवार में शनि मंदिर पे जहाँ से पकड़ा तो वहीं बहुत मारा इनने, फिर उसके बाद इनने ग्राउंड में मारा मेरे को गुनामदेव, और फिर इसके बाद कमरे में घेर के मारा तो मेरे को बेहोश हो गया, तो ये समझे कि मर गया या कुछ हो गया इसको, तो इनने मेरे को मैजिक में पटक दिया। फिर मेरे को 1-1.5 घंटे में होश आया, फिर मैं बाहर निकला गेट से, फिर वहाँ गिरते पड़ते नाली में गिर गया मैं। उसके बाद मेरे को लोगों ने घर छुड़वाया, मेरे को ही नहीं मालूम। फिर घर में बस 2 मिनट बैठाने में पापा ने मेरे को यहाँ लेके आए, थाने पे ले गए ने, उसके बाद यहाँ लाए। अप्पू के मुताबिक उसकी नाजुक हालत देखकर घर वालों ने फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया और फिर पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की गई। पुलिस के मुताबिक 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अप्पू नाम के व्यक्ति को चेतन और उसके साथियों ने गाय की पूंछ काटने को लेकर मारपीट की थी। चेतन अप्पू को लाकर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरा चेतन से कुछ पुराना व्यवहार चल रहा है, इसलिए चेतन और उसके साथियों ने उसको ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात में पता चला है कि अप्पू की पिटाई आपसी रंजिश की वजह से की गई है, लेकिन आरोपियों ने इसे गौरक्षा के नाम पर पिटाई का रूप दे दिया। जरा सुनिए पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी अज्जू उर्फ चेतन का क्या कहना है। सर जा रहे थे वहाँ से गुमानदेव मैदान की बात है ये, तो हम जा रहे थे, भीड़ भाड़ दिखी हमें, हम गए वहाँ तो हमने देखा, जाके पूछा भी इसको क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने कहा गाय की पूंछ काट दी।
इस चक्कर में हमने भी मारने लग गए। हम भी गाय का मैटर था इसलिए, बाकी और कोई बात नहीं। तो आप क्या गोरक्षक हैं? हाँ, हमें मतलब आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? जय श्री माता। सुना आपने, अज्जू उर्फ चेतन नाम का ये शख्स कितनी बेबाकी से अपना जुर्म कबूल कर रहा है। इसकी माने तो इसने गाय की कटी पूंछ नहीं देखी थी, बस सुनी सुनाई बात पर ही इसने अप्पू को पकड़कर बुरी तरह से पीट डाला। गौरक्षा के नाम पर अप्पू को बेरहमी से पीटने वाले 9 आरोपियों में से 3 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सच्ची घटना के लिए विक्रम सिंह जाट की रिपोर्ट। बेटा ना होने पर बहू पर जुल्म, ससुराल वालों ने घर से निकाला। 14 महीनों से पति लापता। 6 साल की बेटी के साथ बहू का धरना। ससुराल के बाहर प्रदर्शन। एक बहू की जंग। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां 6 साल की अपनी मासूम बेटी और बुजुर्ग मां के साथ ससुराल के बाहर धरने पर बैठी ये औरत इंसाफ चाहती है। चाहे रात का अंधेरा हो या फिर उजाले का तपता दिन, ससुराल के बाहर धरने पर बैठी इस औरत का कहना है कि वो इंसाफ के बिना यहां से हिलेगी तक नहीं। और अब इस औरत के इल्जामों की कहानी ने पूरे शहर में फैला दी है सनसनी। पूजा शर्मा नाम की इस महिला की माने तो लगभग 9 साल पहले इसकी शादी हरिद्वार के रहने वाले शरहत से हुई थी। तब सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 2 साल बाद ये जैसे ही एक बेटी की मां बनी, इसे प्रताड़ित किया जाने लगा। बेटा ना होने की वजह से इसे मानसिक यातनाएं दी जाने लगी। इतनी यातनाएं कि इसकी जिंदगी तानों से भर गई। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल रखा है 14 महीने से, और लड़के को गायब कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें बेटा नहीं दे सकती हूँ, इन्हें जायदाद का वारिस चाहिए। पूजा के मुताबिक बेटा ना होने पर ससुराल वालों ने 2 बार उसका अबॉर्शन भी करवाया और आखिरकार 14 महीने पहले उसे बहाने से मायके भेज दिया। उसके बाद ना तो कभी इसके पति ने इससे संपर्क किया और ना ही ससुराल वालों ने। पूजा की माने तो जब काफी दिन तक किसी ने इसकी खोज खबर नहीं ली, तो इसने खुद ही ससुराल आने का फैसला किया। अपनी मासूम बच्ची के साथ ये ससुराल पहुंची, लेकिन उन लोगों ने इसे घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। पूजा के मुताबिक ससुराल वालों ने ना सिर्फ इसे घर के अंदर घुसने नहीं दिया, बल्कि पति से भी इसके मिलने पर पाबंदी लगा दी। बकौल पूजा 14 महीनों से इसने अपने पति शरद से बात नहीं की है। 14 महीनों से इसे अपने पति शरद के बारे में कुछ नहीं पता, और जब इसने ससुराल वालों पर शरद से मिलवाने का दबाव डाला, तो उन लोगों ने उसे नोएडा में एक घर का पता दिया और कहा कि शरद अब नोएडा में ही रहता है। पूजा के मुताबिक जब ये उस पते पर अपने पति शरद को ढूंढने गई, तो वहां सोसाइटी के गार्ड ने बताया कि शरद के पिता यहां आए थे और घर का सारा सामान लेकर अब वो यहां से जा चुके हैं। नहीं देते हैं कि घर से जाओ, जहाँ लड़का रहता है वहाँ जाओ। ये रहा उसका पता। जहाँ पता करने गई मैं वहाँ पे, तो वहाँ के गार्ड्स कहते हैं कि उनके फादर आए थे यहाँ पे 2 दिन पहले, सारा मकान खाली करा के लेके गए हैं। सेक्टर 62 में। क्या करते थे वहाँ पे? एरिक्सन ग्लोबल कंपनी में प्रोजेक्ट में कस्टमर प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो। पूजा की 6 साल की मासूम बेटी अपने पिता से मिलने की आस में अपनी मां के साथ धरने पर बैठी है। ना तो ये बच्ची 14 महीनों से स्कूल गई है और ना ही अपने पिता से मिल पाई है। उसे बस इतना पता है कि उसके दादा दादी ने उसे और उसकी मां को घर से बाहर निकाल दिया है। बाबा जी ने मुझे बाहर निकाल रखा है घर से।
क्योंकि मम्मी मुझे नहीं पता 14 मंथ से मेरे स्कूल ऑफ हैं। पापा से कब बात हुई थी आपकी? 4 महीने पहले। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर पूजा की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एक बार उनका दामाद आकर खुद बताए कि वो चाहता क्या है। केवल मुझे वो इसके पति से बात करनी है, उसे यहाँ पे बुलाइए, कहीं भी हो, वो विदेश में हो, कहीं भी हो, मुझे यहाँ चाहिए वो लड़का, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ। वो एक बार कह दे कि मैं इसे नहीं रखना चाहता हूँ। क्यों नहीं रखना चाहता है? मैंने शादी की थी, भक्के तो आई नहीं थी ये लड़की। आप क्या चाहते हैं? वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कुछ और ही कहना है। पुलिस के मुताबिक महिला शिकायत लेकर आई थी और मामले की जांच चल रही है। पूजा के सास ससुर बुजुर्ग हैं। उनका कहना है कि बेटा दुबई में है, इसलिए उन्हें 20 दिन का समय दिया गया है, लेकिन महिला फिर भी धरने पर आकर बैठ गई। प्रकरण महिला हेल्पलाइन अग्रसारित किया जा चुका है। आज भी इसमें डेट थी और दोनों पक्षों की काउंसलिंग हुई और इनकी सहमति से 20 दिन बाद की डेट फिर वहाँ महिला हेल्पलाइन में लगी। आज अचानक ये आके गेट पे बैठ गई हैं। इनके ससुर और इनकी सास बुजुर्ग हैं, ये ऊपर बताते हैं कि मकान के अंदर हैं। इनको समझाया जा रहा है कि आप लीगल प्रोसेस से चलें और बाकी काउंसलिंग की कार्रवाई चल रही है। पुलिस का कहना है कि पूजा ने अपने ससुराल वालों पर जो आरोप लगाए हैं, उसकी हर पहलू से जांच की जा रही है। जांच जारी है, लेकिन पूजा फिर भी ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। 2 दिन से पूजा अपनी मासूम बच्ची और बुजुर्ग मां के साथ इसी तरह ससुराल के बाहर बैठी है। तपते दिन और डरावनी रात के बीच भी उसका धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूजा के आरोपों का सच क्या है, और अगर पूजा के ससुराल वालों ने वाकई इसके साथ ज्यादती की है तो पूजा को इंसाफ कब मिलेगा। सनसनी के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। कार में अपहरण, सुनसान इलाके में गैंगरेप और फिर सिर कुचलकर हत्या। दिल दहला देने वाली ये दास्तान हरियाणा के सोनीपत की है, जहां एक युवती के साथ दरिंदगी की वारदात ने पूरे प्रदेश में फैला दी है सनसनी। बताया जाता है कि 9 मई के दिन जब युवती अपने ऑफिस जा रही थी, तभी सुमित और विकास नाम के 2 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और फिर गैंगरेप के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली। और इसी गाड़ी में उन्होंने लड़की का गैंगरेप किया और उसके बाद रोहतक के एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के पास, जहां पर जो वीराना पड़ा हुआ था, वहां पर ले जाकर उसकी ईंटों और पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी। दरिंदगी का शिकार बनी युवती के घर वालों के मुताबिक सुमित उनकी तलाकशुदा बेटी पर शादी का दबाव डाल रहा था। वो युवती को शादी ना करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। घर वालों के मुताबिक इस बात की शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और फिर उनकी बेटी दरिंदों का शिकार बन गई। सुमित ने, मेरी बेटी ने मेरे से बता दी थी, तो मम्मी का लड़का मना परेशान कर है। मेरी बेटी ने उसको थप्पड़ मारा जी। उसने बोला थप्पड़ का जवाब तो दूंगा तो ना। 9 तारीख ने ड्यूटी पर गई थी दवाई कंपनी में, रास्ते में अपहरण कर लिया उसका। 8-10 आना गाड़ी में घेर के ले गए, उसके मुंह में तार सूट दिए, आवाज ना काटेगी इनके देखो बचा ले, और बुरी तरह हालत करके मारी जीवा। पुलिस के मुताबिक दरिंदों ने गैंगरेप के बाद युवती को बेरहमी से मारकर रोहतक के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया था। आवारा कुत्ते युवती के शव को नोच कर खा रहे थे और जब कुछ लोगों ने ये देखा तो पुलिस को इत्तला दी गई।
सबसे पहले युवती की शिनाख्त की गई और फिर मामले की एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस ने आरोपी सुमित के साथ ही उसके साथी विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी तक जो इनिशियल जो केस है वो एक आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। इनिशियल जो है वो सुमित के अगेंस्ट है। जो लड़की है उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मेरे को इंसिडेंट लगता है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो पॉसिबल जो सज़ा हो सकती है वो सज़ा मिली। दिल दहला देने वाली इस वारदात ने हरियाणा सरकार को भी हिलाकर रख दिया है और अब हर कोई गैंगरेप कांड के शैतानों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। सच्ची घटना के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।